बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हमारी 17.3 का क्वेश्चन नंबर हम 3 करेंगे। इससे पहले हमने फ़र्स्ट पार्ट में आपको कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी बताया, कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। फिर हमने सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बताया। 2 कंडीशंस थी, जिस तरह ये फर्स्ट में आपके पास इस तरह सेट्स थे और सेकंड में इस तरह आपको जो है बता दिया गया था कि ए नेचुरल नंबर है, बी प्राइम नंबर, वॉट एवर इंटीजर्स वगैरह। आपने अपनी मर्ज़ी से जो है कोई भी नंबर्स रखने हैं, उसके अकॉर्डिंग और आपने सॉल्व करना है। तो आज का लेक्चर हमारा जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है। तो आपको जैसा कि पता है कि जो हमारे पास हमारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हमें खुद लिखनी होती हैं, कंडीशन जो हमें खुद बनानी होती है। फर्स्ट आप देख लेते हैं, पहले हमारे पास जो है इसके 2 पार्ट हैं, 1 और 2। पहले हम फर्स्ट पार्ट करेंगे और फिर सेकंड, लेकिन हमें पहले पता होना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन क्या चीज़ है। चलो हम फर्स्ट वाला कर लेते हैं। पहले हम ए कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल दी और लिख नहीं रही, आप समझ जाइएगा। ए जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है। तो हमें क्या करना है, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन कह रहा है ना, तो ए यूनियन और कह रहा है ओवर इंटरसेक्शन। ओवर इंटरसेक्शन तो आ जाएगा बी इंटरसेक्शन सी। देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझ, इतनी चीज़ बस आपने समझनी है और बाकी इक्वेशन आपकी यहाँ पर ये खुद ही सॉल्व हो जाएगी राइट साइड वाली। ठीक है मेरा बच्चा, बहुत आसान है, जिस तरह बता रही हूँ अगर आप इसी तरह प्रैक्टिस करेंगे तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। आपने देखा कि आपने कहा यहाँ पर, मैंने कहा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन की बात हो रही है पहले, तो यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है तो हमने यूनियन लगाया और ओवर इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को हमने ब्रैकेट में ले लिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसा कि आपको पता है, पहले आप ए यूनियन बी के साथ ओपन करें यहाँ पर, तो कैसे हो जाएगा, ये चीज़ खुद ही आ जाएगी। यहाँ पे देखो ए यूनियन बी हो जाएगा, बीच में आ जाएगा इंटरसेक्शन और फिर ए को ही यूनियन करेंगे सी के साथ, तो हो जाएगा ए यूनियन सी। देखो इसी से ये वाली चीज़ पूरी खुद ब खुद बन गई। ठीक है, पहले ए यूनियन बी, बीच में आया इंटरसेक्शन, फिर ए यूनियन सी। सिर्फ आपने इतनी चीज़ करनी है, ये वाली आपके पास प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, इतनी चीज़ आपने याद करनी है। अब आ जाता है बी वाली कंडीशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, तो हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन और कह रहा है ओवर यूनियन, तो यहाँ पर आ जाएगा बी यूनियन सी। समझ में आया आपको। ठीक है, अगर ओवर जो हो चीज़ होगी वो यहाँ आएगी, ओवर इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ठीक है जी, अब यहाँ से आप ओपन करके मुझे बताएं। अब यहाँ आएगा ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, बीच में है यहाँ पर आपके पास यूनियन और ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, दोनों प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं, बस जहाँ यूनियन है वहाँ इंटरसेक्शन आ जाएगा। ठीक है जी, फर्स्ट वाली जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है, सेकंड वाली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, पहले फर्स्ट वाली सॉल्व कर लेते हैं, सेकंड वाली को मैं यहाँ से फ़िलहाल मिटा देती हूँ। इसको सॉल्व करने लगे हैं। अगर आप यहाँ देखो तो ये लेफ़्ट साइड है और ये राइट साइड है, तो पहले हम इसकी लेफ़्ट साइड कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर हेडिंग डालिए टेक। अभी हम 1 पार्ट करने लगे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन कर रही हूँ मैं। 1 के लिए ये हम सोल्यूशन करने लगे हैं और बात इसको हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आ जाएँ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। पहले हमें इसमें से बी इंटरसेक्शन सी को फाइंड करना है, तो आप यहाँ पे लिखें फर्स्ट वी विल फाइंड बी इंटरसेक्शन सी। आपने बी इंटरसेक्शन सी पहले फाइंड करना है। तो बी इंटरसेक्शन सी के लिए आपने क्या किया बच्चे, आपने सबसे पहले यहाँ पर बी के एलिमेंट्स लिखने हैं और बीच में इंटरसेक्शन लगाना है और फिर सी के एलिमेंट्स लिखने हैं। ठीक है, देखो बी के एलिमेंट्स आपके पास, ये बी इंटरसेक्शन सी है, तो बी के एलिमेंट्स आपके पास हैं 2 3 5 7, फिर बीच में इंटरसेक्शन है। सी के एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 9, जो कि आपकी बुक में मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 17.3। इंटरसेक्शन का मीन होता है कॉमन लेना। कॉमन का मतलब है जो चीज़ दोनों में सेम आ रही हो। 3 5 और 7 जो है ये 3 एलिमेंट्स हैं जिस सेट में जो कि दोनों में आ रहे हैं, तो ये हमारे पास आ गया बी इंटरसेक्शन सी का आंसर।
इसको हमने पुट करना है इस इक्वेशन में, क्योंकि यहाँ पर हमें पहले बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट किया हमने। पुट इन इक्वेशन नंबर 1। जब हम इसको 1 में पुट करेंगे यहाँ पर बच्चे, तो अब यहाँ आ जाइए, यहाँ पर ए लिखा है, पहले इक्वेशन पूरी मत लिखा करें। ए के साइड जो है 1 से लेकर 10 तक नेचुरल नंबर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। फिर आया बीच में यूनियन और बी इंटरसेक्शन सी, तो आंसर आया है 3 5 एंड 7। अब हमने क्या करना है, 7 से करके लिख दो, ठीक है जी। अब हमें यहाँ पर यूनियन मतलब सीरियल वाइज ले लेना है। तो सीरियल का मतलब क्या होता है, लाइन से ले लीजिए। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 आया, 4 आया, 5 आएगा, 6 आएगा, सेम एज इट इज़ सारे जो है लाइन से आपने सीरियल वाइज नंबर्स लिख देने हैं। लाइन से 9 हो गया और हो गया 10, रिपीटिशन नहीं होगी, 3 7 5 इसमें भी है। तो ये वाला आंसर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब हम बात कर लेते हैं राइट हैंड साइड की। तो राइट हैंड साइड पर अब यहाँ पे आप हेडिंग डालिए, सेकंड टेक राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है, पूरी क्वेश्चन लिख लो। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है। तो हमें ये वाली इक्वेशन इसी से बनी है। ये याद करना मुश्किल हो तो सिर्फ इतनी चीज़ याद करें और इसी से उसको बना लें, ठीक है जी। अब पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ए यूनियन बी फाइंड करना पड़ेगा, फिर ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करना पड़ेगा और फिर इसमें पुट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर इसको क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। हम पहले लिखेंगे फर्स्ट वी विल फाइंड ए यूनियन बी एंड ए यूनियन सी, ठीक है। ए यूनियन बी एंड ए यूनियन सी। पहले आप ए यूनियन बी फाइंड आउट कर लीजिए। ए यूनियन बी फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना है, ए के एलिमेंट्स लिखिए। ए के एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, बीच में यूनियन है। और फिर बी के एलिमेंट हैं 2 3 5 एंड 7, ठीक है, जो कि ऊपर मेंशन है, ठीक है, यहीं से मैंने कॉपी किया। अब हमें यहाँ पे यूनियन आ रहा है तो हमें सीरियल वाइज लिख देने हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपने सीरियल वाइज लिख दिया। अब हमने ए यूनियन बी फाइंड किया, अब हम ए यूनियन सी करेंगे। तो हम हेडिंग डालेंगे ए यूनियन सी और बराबर में ए यूनियन सी के एलिमेंट्स। ए के एलिमेंट सेम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यूनियन और सी के एलिमेंट्स हैं 1, देखिए 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 एंड 9। तसल्ली से करें, देख देख के करें, ज़रा सी भी मिस्टेक हुई तो सवाल का गलत हो जाएगा। तो यूनियन आ रहा है तो जाहिर सी बात है आपने सीरियल वाइज ही लिख देने हैं, 5 6 7 8 9 एंड 10। अब ये दोनों को हमने क्या करना है, द वैल्यू ऑफ ए सेट ऑफ ए यूनियन बी एंड पुट इन, डायरेक्ट लिख दीजिएगा यहाँ पर पुट इन 2 और यहाँ पर भी पुट इन क्वेश्चन नंबर 2। हम 2 में पुट करेंगे ना इन दोनों वैल्यूज़ को। तो जब हम इसको 2 में पुट करेंगे तो यहाँ पे जस्ट आप इस तरह इक्वेशन का नाम लिखना है और जस्ट डायरेक्ट इस इक्वेशन में आपने पुट कर देना है यहाँ ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ए यूनियन बी का आंसर जो है यूनियन, ये भी 1 से 10 तक है, 1 2 3 पूरा नहीं लिख रही समझे, 10 तक है, ठीक है। बीच में है इंटरसेक्शन और यहाँ पर भी आपके पास जो है नीचे एलिमेंट्स ये भी 1 से 10 तक हैं, इसके भी। तो 3 4 5 और ये सारे आपके 10 तक है सीरियल वाइज, ठीक है, ठीक है। आपने यहाँ पे कॉमन लेना है। अब यहाँ पे 1 से लेके 10 तक है, इसमें 1 से लेके 10 तक एलिमेंट्स हैं, तो क्या होगा, जाहिर सी बात है कॉमन सारे ही आ जाएंगे ना, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब 10 तक एलिमेंट है, 6 7 8 9 10। जब ये डॉटेड लाइन पहले आ रही होती है तो इसका मतलब होता है 10 पर स्टॉप करो, अगर बाद में आ रही होती तो इनफाइनाइट होता है, ठीक है। अब आपने देखा कि आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन में, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन में दोनों के आंसर जो है वो सेम आए हैं, 1 से लेकर 10 तक नेचुरल नंबर आए। तो आप यहाँ लिख दीजिए प्रूव दैट कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास, लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आई है, ठीक है। अब ये तो हमने इस वाले में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन किया। अब मैं इसी को बदल दूंगी, जैसे कि पता है आपको, मैं दोबारा नहीं लिखूंगी, यहीं बता दूंगी। अब हम करने लगे हैं इसका बी पार्ट, ए का ही बी पार्ट करेंगे जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ आ जाएगा इंटरसेक्शन और बात कर रहा है ओवर यूनियन की, तो हम यहाँ लगा देंगे यूनियन। यहाँ आ जाएगा इंटरसेक्शन और यहाँ आ जाएगा यूनियन और यहाँ
सेक्शन, देखो ए इंटरसेक्शन बी, फिर आया बीच में यूनियन और ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है जी। अब हम लेफ़्ट साइड और राइट साइड लेंगे तो हमारी यहाँ पे लेफ़्ट साइड भी बदल जाएगी ना, क्योंकि हमारे पास लेफ़्ट तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है। तो हम यहाँ लगाएंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट वी विल फाइंड यहाँ पे बी यूनियन हमें सी करना है। तो बी यूनियन सी करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे बी यूनियन सी। तो बी का सेट लिखा, हमें सी का सेट लिखा, बीच में आएगा यूनियन, और यूनियन का मतलब होता है लाइन से लिख देना। तो यहाँ पर 1 भी आएगा, 3, 5, 7 और 9 भी आएगा। ठीक है, सिर्फ एक 1 भी आ जाएगा और आपके पास 9 भी आ जाएगा। ठीक है, देखो जब आप इसका यूनियन लोगे तो ये आ जाएगा 1, 3, 5, 7, 9। इसको पुट कर दोगे 1 में, तो 1 इक्वेशन में यहाँ पे पहले ए है तो ए के एलिमेंट्स लिखे, फिर हमारे पास यहाँ पे बच्चा क्या आ रहा है बीच में, आपके पास यहाँ पे ए के लिखे, फिर हमने इंटरसेक्शन किया और हमने बी के एलिमेंट्स लिख दिए, बी यूनियन सी के एलिमेंट्स लिख दिए, ये वाले जो कि आए हैं 1, 3, 5, 7, 9। तो थोड़ा सा हमें यहाँ पे थोड़ी चेंजिंग करनी पड़ेगी। 1, 3, 5, 7 एंड 9। अब कह रहा है इन दोनों में कॉमन ले लो। तो कॉमन एलिमेंट्स कौन से होंगे, जाहिर सी बात है जो इसमें आ रहे होंगे वही इसमें होंगे ना, तो बस यही वाले एलिमेंट्स हमारे कॉमन हैं। 1, 3, 5, 7, 9 जो है वो दोनों में आ रहे हैं, हमने ये ले लिया। तो ये हमारे पास हो गया लेफ्ट हैंड साइड, किसका, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन हमने किया ओवर यूनियन। अब हम इसका राइट साइड करने लगे हैं। जब हम इसकी राइट साइड करेंगे तो राइट साइड में सेम एज इट इज़ इस वाली इक्वेशन को कॉपी करना पड़ेगा। तो जहाँ यूनियन था वहाँ इंटरसेक्शन लगाएंगे और जहाँ इंटरसेक्शन है वहाँ पे आ जाएगा यूनियन। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इसमें हमें किस चीज़ को फाइंड करना है, पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, फिर ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है। तो यहाँ हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी कर लो, ये वाला ये ए हो गया, यहाँ पे भी ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी। जब ए इंटरसेक्शन बी करोगे तो यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा इंटरसेक्शन। तो ये ए के एलिमेंट्स हैं, ये बी के सेट हैं, तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स लेने हैं। तो कॉमन एलिमेंट्स का मतलब है जो दोनों में आ रहे हों। तो इन दोनों में कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो दोनों में आ रहे हैं, तो इन दोनों में आ रहे हैं 2, 3, 5 एंड 7। ठीक है, तो हम इसको कह देंगे पुट इन 2। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए पुट इन 2। ठीक है जी, सेम एज इट इज़ यहाँ पे हमें ए इंटरसेक्शन सी करना है। हमने ए के एलिमेंट्स लिखे, इंटरसेक्शन, और हमने सी के एलिमेंट्स लिख दिए। इसमें भी वो कह रहा है कॉमन ले लो। तो कॉमन का मतलब है जो दोनों में सेम हो। 1, 3, 5, 7, 9 इसमें भी है और इसमें भी है, तो 1, 3, 5, 7, 9 आएगा। क्या आएगा, 1, 3, 5, 7 एंड 9। तो आप देखो ये आपके पास आया है बी ए यूनियन बी का आंसर, ये सॉरी ए इंटरसेक्शन बी का आंसर, ये ए इंटरसेक्शन सी का आंसर। इसको भी पुट इन इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट करेंगे। इस वाली इक्वेशन में यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी है, ए इंटरसेक्शन बी का आंसर ये आया है जो कि है, अब यहाँ से मैं सारा मिटा दूँगी और मैं आपको यहाँ से बताऊँगी। ठीक है जी, तो परेशान ना हुआ करें, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो इंशाल्लाह समझ आएगा। अभी मैं इसलिए डायरेक्ट बता रही हूँ कि प्रीवियस लेक्चर्स में मैं आप लोगों को बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ। अगर आप मेरे पहले के लेक्चर्स जाके देखेंगे तो इंशाल्लाह ज़वजल ये आपको मेरी वीडियोस देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको खुद सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आपके पास आया है 2, 3, 5 एंड 7। और आपके पास यहाँ पे ए बीच में है यूनियन, और ए इंटरसेक्शन सी का आंसर आया है 1, 3, 5, 7 एंड 9। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे यूनियन लेना है। यूनियन का मतलब है सीरियल वाइज, तो आ जाएगा 1, फिर आएगा आपके पास 2। मैं दोबारा देख लेती हूँ यहाँ पे देखिए हमसे एक मिस्टेक हुई थी, लेकिन पहले मैं ये बता दूँ फिर मैं आपको वहाँ बताती हूँ कि मिस्टेक क्या हुई है। ये आ जाएगा 1, 2, 3, 5, 7 एंड 9। अब आपने देखा कि आपके दोनों आंसर्स मैच नहीं कर रहे हैं, जबकि मैच करना चाहिए 2 भी आ रहा है, तो यकीनन हमारी यहाँ पे कोई ना कोई मिस्टेक हुई है, और वो मिस्टेक मैंने पकड़ ली है। यहाँ पर देखें, यहाँ पे हमारे पास जो बी का ये सेट था वो था 2, 3, 5, 7, और सी का सेट था 1, 3, 5, 7, 9। जब आप इन दोनों में यूनियन फाइंड आउट कर रहे होगे तो यूनियन का मतलब होता है जो दोनों में हो। तो यहाँ पे हमारे पास सीरियल वाइज लिखना है, तो 1 भी लिखा, तो लिखते हुए मैं 2 लगाना यहाँ पर भूल गई लिखते हुए, तो मुझे यहाँ पर 2 भी लगाना चाहिए था, तो वो मुझसे मिस हो गया। 1,
2 एंड 3। तो इसको हमने पुट करना है 1 में, तो यहाँ पे 1 भी आएगा और 2 भी आएगा, 1 2 एंड 3। ठीक है, 1 2 3 5 7 9। अब इंटरसेक्शन लोगे तो 1 भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, यहाँ देखो 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है, 7 भी कॉमन है और 9 भी कॉमन है। ठीक है, इसलिए साथ साथ जो है इसको देख लेना चाहिए, कोई ना कोई मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, मैंने पहले सॉल्व नहीं किया हुआ इसको। ठीक है, तो आप मैच अपने आंसर से मैच कर लीजिएगा। मैंने आंसर्स भी मैच बच्चे नहीं किए हैं। ठीक है, आप आंसर से मैच कर लीजिएगा, यही आंसर्स आ रहे हैं। अगर आपके पास बिल्कुल सेम आ रहा है तो उसका मतलब यही आंसर्स होंगे। ठीक है, देखिए 1 2 3 5 7 9 और 1 2 3 5 7 9। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन किया। अब जो है हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे, जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन यूनियन ओवर इंटरसेक्शन भी करेंगे और इंटरसेक्शन ओवर यूनियन भी करेंगे, पर इस क्वेश्चन को रखते हुए करेंगे। यहाँ पे हमने नेचुरल नंबर्स भी लेने हैं, हमने प्राइम नंबर भी लेने हैं और यहाँ पर हमने अपने होल नंबर्स भी लेने हैं। तो हम पहले यहाँ से नीचे से इसको सारा मिटा देते हैं, ताकि यहाँ से आपको जो है वो परेशानी ना हो। देखिए मैं यहाँ से सारा इसको मिटा देती हूँ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमने अपने नंबर्स खुद लेने हैं। अब आपको पता है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, आप सबको मालूम है कि नेचुरल नंबर, देखो यहाँ पर इन्होंने सेट्स दे दी थी, यहाँ नहीं दिए थे। तो हम यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन को पहले यहाँ लिख लेते हैं, ताकि थोड़ी सी हमारे बोर्ड पे भी ज़्यादा जगह बन जाए। ठीक है, और फिर हम इसको स्टार्ट करें। देखिए यहाँ लिखती हूँ मैं इसको पहले। अब वो कह रहा है ए जो है वो नेचुरल है, बी जो है वो आपके पास प्राइम नंबर है और सी जो है वो आपके पास होल नंबर है। ठीक है जी, चलो हम यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे बच्चे आपको नज़र आ रहा है ए नेचुरल नंबर। तो नेचुरल का मतलब है जो नंबर्स हमारे 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। 1 हुआ, 2 हुआ, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। इट ज़्यादा नहीं लीजिएगा, फिर ज़्यादा बड़े बड़े सेट हो जाए ना, फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है जी, फिर हम लेंगे अपने प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, जो अपने ही टेबल में आते हैं। तो प्राइम नंबर्स आपने यहाँ पर लेने हैं। आपके पास आ जाएगा बच्चे 2, फिर आएगा 3, फिर 5, फिर 7 और फिर 11। बस ज़्यादा नहीं लीजिएगा। फिर आ जाइए होल नंबर्स। होल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सेम नेचुरल जैसे होते हैं, पर ज़ीरो भी आ जाता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। बस इतना ही ले लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेंगे। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है, पहला वाला हम इसमें पार्ट करने लगे हैं, नंबर 1 वाला, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। आप यहाँ पर लिख भी लीजिए डिस्ट्रीब्यूटिव। अब थोड़ा डायरेक्ट इसलिए भी बता दूँ कि अब आप लोग माशाल्लाह मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट्स हैं, इतना आप लोगों को आना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। फिर आप लोग शिकायत करते हैं कि बस आपकी लेक्चर्स लेंथी हो जाता है बहुत। ओवर इंटरसेक्शन आप कमेंट में बता दीजिएगा अगर आप लोगों को इस तरह समझ नहीं आता। एक प्रॉपर्टी मैं आपको करवाती हूँ, दूसरा वहीं से मिटाकर दूसरी करवा देती हूँ। इशू हो रहा है तो मैं दोबारा से आपकी वीडियो बनाकर इसमें जो आपको समझा दूँगी, और अगर नहीं इशू हो रहा तो आप कमेंट में बता दीजिए यस में हमें समझ आ गया है। आप यही वाला तरीका फॉलो करें ताकि वीडियो थोड़ी सी छोटी बने। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन पहले हम करने लगे हैं। देखो मैंने क्या बताया था, और यूनियन तो हम लिखेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि ओवर इंटरसेक्शन कह रहा है, इसी से बनेगी दूसरी इक्वेशन। तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी, बीच में आएगा इंटरसेक्शन, फिर आएगा ए यूनियन सी। ये लेफ़्ट साइड है, ये राइट साइड है, तो हम पहले ले लेंगे टेक लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड आपके पास है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। सेम एज इट इज़ वही वाला स्टेप यहाँ पे फॉलो होगा। तो आपने डायरेक्ट तो नहीं सॉल्व करना ना, पहले बी इंटरसेक्शन सी सॉल्व करना है ना पहले आपको यहाँ पे। जब आप यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी सॉल्व करोगे तो आप यहाँ लिखोगे भी, क्या लिखोगे, फर्स्ट वी विल फाइंड आउट बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी के लिए पहले बी के एलिमेंट्स लिखोगे। बी के एलिमेंट्स क्या हैं, जो प्राइम नंबर्स था 2 3 5 7 एंड 11। ठीक है, अच्छा इसको नेचुरल नंबर की फॉर्म में भी लिख सकते हो, जैसे कि ए को एन बना दो, पी को इस तरह, लेकिन उन्होंने जस्ट सेट्स के लिए दिए गए हैं सैम्बल्स। ठीक है जी, अच्छा बीच में है आपके पास इंटरसेक्शन है, और सी के एलिमेंट्स हैं आपके पास होल नंबर है 0 1 2 3 4 5 6 7 8। देखें ज़्यादा ले लिए मैंने ये भी। ठीक है, इंटरसेक्शन जो आपके पास सेम आ रहे हैं। अब सेम क्या आ रहा है यहाँ पर,
2 आ रहा है, 3 आ रहा है, ध्यान से करेंगे, पहले भी मिस्टेक हो गई थी। 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, बस और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसको आपने कर देना है पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो 1 में पहले है ए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर रहे हैं इसको। ए के एलिमेंट्स आपके पास क्या है, नेचुरल नंबर है, 8 तक लिए हैं मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है जी। बीच में है आपके पास यूनियन, और यहाँ पे आपके पास बी इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट्स आए हैं 2 3 5 एंड 7। तो आपने इसको यूनियन मतलब सीरियल वाइज ले लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, जो नंबर्स हमने नेचुरल नंबर के रखे थे वही आ गए, ठीक है। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम करेंगे यहाँ पर राइट हैंड साइड। तो टेक राइट हैंड साइड की हेडिंग डाल लीजिए। तो टेक राइट हैंड साइड ऑलरेडी ऊपर लिखी हुई है, लिखना चाहते हो तो लिख लो। यहाँ आ जाओ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है जी। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। इसमें हम पहले फाइंड करेंगे ए यूनियन बी, फिर फाइंड करेंगे ए यूनियन सी। तो आप यहाँ लिखो, फर्स्ट वी विल फाइंड ए यूनियन बी एंड ए यूनियन सी। तो पहले करो ए यूनियन बी के लिए हमें ए के एलिमेंट्स लेने हैं जो कि 1 से लेकर नेचुरल नंबर्स हैं 8 तक, 6 7 8। बीच में है यूनियन, और बी के एलिमेंट्स हैं प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 एंड 11। अब हमने इसको सीरियल वाइज लिख देना है। तो इसका मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ आ गया 11। तो ये ए यूनियन बी हो गया। इसको भी हमने पुट कहाँ करना है, 2 में, इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। तो आप यहाँ लिख लीजिए पुट इन 2, ठीक है जी। अब हम फाइंड करने लगे हैं ए यूनियन सी। सेम एज इट इज़, ए के एलिमेंट्स आपके पास नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। बीच में लगाया यूनियन, सी के एलिमेंट्स होल नंबर हैं, वो भी मैंने 8 तक रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपने इसको यूनियन में मतलब सीरियल वाइज ले लेना है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 और आ गया आपके पास 8। अब इन दोनों को हमने कहाँ करना है, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। जब हम 2 में पुट करेंगे तो हम यहाँ लगाएंगे कि हम 2 में पुट करने लगे हैं इसको भी और इसको भी। तो यहाँ पर ए यूनियन बी का आंसर ये आया है जो कि है 1 2 3 4 5 6 7। इसलिए मैं आप लोगों को पढ़ के बता रही हूँ, कोई मिस्टेक ना हो। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाइए बच्चे, आपके पास बीच में इंटरसेक्शन का सिंबल है और यहाँ पे आएगा ए यूनियन सी, जो हमने ये फाइंड किया। इसका आंसर है 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो ये देखो, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हमें यहाँ पर करना है कॉमन आ रहा है जस्ट 1 2 कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, मतलब जो दोनों में आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 7 भी और 8 भी, जस्ट 0 11 नहीं है। अब आप देखो कि आपकी क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आई है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यस बिल्कुल आई, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप यहाँ लिखोगे प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। चलें जल्दी से नोट करा करें, फ़िलहाल पेंसिल कॉपी साथ साथ रखा करें और साथ साथ इसको मेरे साथ साथ सॉल्व किया करें, ठीक है जी। अब हम करेंगे इसका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। जब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डायरेक्ट यहीं करवाऊंगी, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। हमारा नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह ज़वजल डी मॉर्गन लॉ पर होगा। यहाँ पे अब हम कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो पहले आएगा इंटरसेक्शन, ओवर यूनियन कह रहा है तो अंदर आ जाएगा यूनियन, सिंपल। तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ आएगा ए इंटरसेक्शन बी, बीच में यूनियन और ये ए यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो अब हमने यहाँ पे जब टेक लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी करेंगे। तो फर्स्ट वी विल फाइंड बी यूनियन सी, ना कि बी इंटरसेक्शन सी। बी यूनियन सी करने के लिए हमें सीरियल वाइज लिखना होगा, और सीरियल वाइज यहाँ ही हमारी पहले मिस्टेक हुई थी, तो हम ध्यान से करेंगे। सीरियल वाइज का मतलब होता है 0 1 2 3 4
5 6 7 8 और आ रहा है वहाँ पर 11। तो ये आंसर हमारे पास जो आया है ये आया है बी यूनियन सी का। तो हम इसको पुट करेंगे, पुट इन 1। जब 1 में पुट करेंगे तो वहाँ पे हमारा पहला एलिमेंट ए है, हमने ए के सेट लिखे, बीच में इंटरसेक्शन आ रहा है, बोरिंग है लेकिन आप करते रहोगे इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी का इतना बड़ा आंसर है जी, 0 से लेकर 11 तक। 0 9 10 नहीं है, पूरा लिखना पड़ेगा। 0 जब कोई भी चीज़ मिस हो ना, फिर आपने एलिमेंट्स पूरे लिखने हैं, पूरे सेट्स के सारे एलिमेंट्स उसमें से जो जो मौजूद हैं वो सब लिखने हैं, 7 8 और 11। अब कह रहा है कॉमन ले लो, बीच में आ रहा है इंटरसेक्शन। तो हमें क्या करना पड़ेगा जनाब, जल्दी से बता दीजिए। इंटरसेक्शन आ रहा है, ये ए के एलिमेंट्स, ये इंटरसेक्शन और ये बी यूनियन सी का आंसर। अब कॉमन लेना है, कॉमन का मतलब जो दोनों में आ रहा है। इसमें आ रहा है जनाब 1 2 कॉमन है, 3 कॉमन, 4 कॉमन, 5 कॉमन, 6 कॉमन, 7 कॉमन। अब देखें 25 मिनट की वीडियो हो चुकी है। 8 कॉमन, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इसको पार्ट्स में हर क्वेश्चन वाइज स्टेप बाय स्टेप समझाऊं। अभी भी और मैं मिटा के करवाती तो ये आधे एक घंटे से ऊपर की वीडियो हो जाती। 8 हो जाएगा बस, और कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ कॉमन नहीं आएगा। ठीक है जी, 8 तक कॉमन हमारे पास आ रहे हैं। ये आ गया लेफ़्ट साइड का आंसर। अब हम आ जाते हैं राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड पर हमने जब अपनी इक्वेशन को उठाएंगे तो फिर ये वाली नहीं होगी ना, ऊपर वाली जो हमने बनाई है वो उठाएंगे। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। First we will find A intersection B and A intersection C। तो आपने A के एलिमेंट्स लिखने हैं और यहाँ पे लगाना है इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B। तो यहाँ पे इन दोनों में जो जो कॉमन आ रहे होंगे जस्ट हम वो लिखेंगे। ठीक है जी, अब आप बता दीजिए यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं जो दोनों में है। 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 7 कॉमन है और 11 नहीं है। तो 2 3 5 7 आया है, पुट इन 2। यहाँ पे भी ए इंटरसेक्शन हम करेंगे सी। ए के एलिमेंट ये सी के कॉमन क्या है इन दोनों में, इन दोनों में कॉमन आपके पास है बच्चा, यहाँ पे कॉमन आ रहा है 1, फिर आ रहा है 2, फिर आ रहा है 3, फिर आ रहा है 4, 5 भी कॉमन है, 6 भी कॉमन है, 7 भी कॉमन है और 8 भी कॉमन है। तो हमने क्या करना है, इन दोनों को पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में। यहाँ पे आंसर आएगा ए इंटरसेक्शन बी का। तो हम यहाँ से इसको पूरा मिटाएंगे और आपको सही से समझाएंगे। चलें जी, पहले आ रहा है ए इंटरसेक्शन बी का आंसर जो कि आया है 2 3 5 एंड 7। फिर बीच में है यूनियन और ए इंटरसेक्शन सी का आंसर आया है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इज़ दैट क्लियर। अब हमें करना है यहाँ पर यूनियन। तो यूनियन का मतलब होता है लाइन से लिख देना। तो 1 आ जाएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा 5, फिर आएगा 6, फिर आएगा 7 और आएगा 8। अल्हम्दुलिल्लाह लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आंसर सेम आया है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन हमने दोनों सवालात को तफसील से देखा, पढ़ा। कोई भी इशू होता है, कोई परेशानी होती है या मेरे पढ़ाने में अभी भी आप लोगों को लगता है कि मैं स्पीड में बात कर रही हूँ या स्पीड में पढ़ा रही हूँ, या जो भी आप लोगों को कन्फ्यूज़न है आप लोग कमेंट में बताएं। और आपके पास एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी रेलेवेंट ग्रुप्स मौजूद हैं वहाँ तक लिंक को फॉरवर्ड करें। मुझे भी आप तमाम बच्चों के सपोर्ट की ज़रूरत है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप डेली बेसिस पे आपको एक लेक्चर जब अपलोड कर दिया जाए ताकि 1-1.5 महीने के अंदर अंदर आप काफ़ी हद तक आपका जो आपको सोल्यूशन जो है मैं प्रोवाइड कर सकूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला डी मॉर्गन लॉ क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।